हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हाँ। हमें अधिकार आप नहीं दीजिएगा तो हम छीन कर भी लेने का कुवत रखते हैं। कि सरकार इस बिहार के प्रतिभावान छात्रों के भविष्य की हत्या करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जिसके पास पैसे हैं वो सेटिंग गेटिंग करके एग्जाम को मैनेज कर ले और जाके एग्जाम दे। स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज होता है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये बिहार के लिए काला दिन था। आखिर क्या दिक्कत है सरकार को फिर से परीक्षा लेने में? ये सरकार अगर आप इस तरह से तानाशाही रवैया करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपके पास प्रशासनिक ताकत है तो हमारे पास भी आंदोलन की ताकत है। आप होश में आ जाइए। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे वही तो, अपना साथ और अपना विकास उनको करना है। अपने भाजपा नेताओं के बच्चों के लिए ही उनको डीएसपी एसडीएम बनाने के लिए ही तो ये प्रश्न पत्र लीक कराया गया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जब ये नारा उस वक्त दिया गया था तब ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में बदलाव करेंगे, लेकिन सत्ता की बार बार जो जनता का मत था उसका मतभेद हुआ। नीतीश कुमार पलटी मारते गए। उसके बाद छात्रों को उम्मीद था कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन क्या मिला? पेपर लीक हो गया। बीपीएससी 17वीं का एग्जाम रद्द करने को लेकर लगातार छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ। उसी के खिलाफ जो लोग हैं वो आज फिर से सड़क पे हैं और धरना दे रहे हैं। तमाम संगठन के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमीन हमजा मेरा नाम हुआ। मैं अच्छा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या मांग है आज आपकी? आप देख रहे हैं कि हम लोगों के पास ऑलरेडी मांग से संबंधित तख्ती है कि बीपीएससी का आप फिर से एग्ज़ाम लीजिए। जिस तरीके से बीपीएससी का एग्ज़ाम में बुरी तरीके से धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुए है, बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग हुआ है, उस परिस्थिति में पूरे बिहार के छात्र, खास करके बीपीएससी के छात्र इस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप बीपीएससी का फिर से परीक्षा लीजिए। आखिर क्या दिक्कत है सरकार को फिर से परीक्षा लेने में? आप 2-3 सेंटर पर फिर से परीक्षा लिए हैं, आप 1 मिनट में रद्द करके और तमाम परीक्षाओं को फिर से आप संचालित कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ये नहीं करना है। सरकार को इसलिए ये नहीं करना है कि सरकार इस बिहार के प्रतिभावान छात्रों के भविष्य की हत्या करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एग्जाम की तैयारी करके परीक्षा दे। सरकार चाहती है कि जिसके पास पैसे हैं वो सेटिंग गेटिंग करके एग्जाम को मैनेज कर ले और जाके एग्जाम दे। पेपर लीक होता है क्या? चुप्पी, पेपर लीक हुआ है, कई सबूत है, कई सबूत स्टूडेंट ने दिया है जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आप वहां पर गए होंगे, आपको वो सबूत दिखाएंगे कि पेपर लीक हुआ है। 1-2 जगह का सबूत है, आप पता पूरे बिहार भर में पेपर लीक हुआ है, और सरकार सिर्फ अपना पीठ थपथपाने के लिए और सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। अब देखिए ना, सरकार का चट्टू बट्टू ये यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर के पास हम लोग छात्रों से संबंधित मांग को लेकर आए हैं। छात्र संगठन AISF है। राहुल गांधी मुलाकात किए थे आप लोगों से, बीपीएससी छात्रों से? बीपीएससी छात्रों से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने मुलाकात भी किया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि पेपर लीक के मामले में वो लोकसभा में अपने सदन में उस सवाल को उठाएंगे और बीपीएससी के छात्रों के संघर्ष के साथ वे खड़े रहेंगे। उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया, उन्होंने मिला था। अब मैं VC की बात कर रहा था। VC के पास छात्र संगठन आंदोलन छात्र से संबंधित मांग को लेकर आए हैं। इस मांग को लेकर आए हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं, अब VC ने गेट भी बंद कर दिया। ये VC चाहते ही नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। अगर वो चाहते तो गेट खोलकर हम लोगों को इसमें प्रदर्शन करने का निमंत्रण। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबीना खातून, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य हूँ। बीपीएससी को लेकर सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही। अगर सुनती तो हम लोग आज धरना पर नहीं बैठते। जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें थप्पड़ से मारा गया, महिलाओं को खींचा गया, कपड़ा नोचा गया, उस तरह से नहीं करना चाहिए। ये इस पर चुप्पी साधे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि दंगा हो, लोग मरे और हम कुर्सी पर बैठे रहे। बीजेपी की भी सत्ता है, सबका साथ सबका विकास करती है भाजपा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन कहाँ बेटी सेव है,
ये किसी से छुपी नहीं है। हर जिले में हर जगह अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जिसकी बेटी मरती है, जिसका बेटा मरता है, उसको फर्क पड़ता है, सरकार को फर्क नहीं पड़ रही है। तो हम चाहते हैं ये सरकार, अगर आप इस तरह से तानाशाही रवैया करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपके पास प्रशासनिक ताकत है तो हमारे पास भी आंदोलन की ताकत है, और आंदोलन की ताकत आपको एक न एक दिन जरूर झुकाएगी। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरा देश में बीपीएससी का मामला वायरल हुआ, पीएम मोदी इस पे चू तक नहीं बोले। कहीं न कहीं ये मिली भगत है। ये चाहते हैं कि हिंसा हो और होते रहे, आपस में लोग मरे, भाईचारा बटे और हम राज करें। बीजेपी से जनता खुश है क्या? नहीं, खुश होती तो इस तरह से नहीं होता। किसी का बच्चा नहीं मरता इस तरह से, और विद्यार्थी मरता है तो न ही केंद्रीय सरकार को शर्म आती है और न ही ये बिहार सरकार को शर्म आती है। शुक्रिया। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार हुआ। देखिए, ये क्या लिखे हुए पंपलेट में वो आपको हम पढ़ के दिखा देते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मी को बर्खास्त करो। तो पुलिस का क्या दोष है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे तक तमाम पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट हो चुके हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाते हैं, एक तरफ वही राष्ट्रवादी जो छात्र होते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुर्बान होंगे, आर्मी जैसे नौकरी पाएंगे, बीपीएससी जैसे नौकरी पाएंगे, और उसी स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज होता है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये बिहार के लिए काला दिन था, और सरकार चाहे बीजेपी को चाहे नीतीश कुमार को लगातार छात्र पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, ये बर्दाश्त करने जुकू नहीं है। मगर आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, बोले थे तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। आज पटना विश्वविद्यालय के गेट पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 4 दिन पहले हमारे साथी ने आवेदन दिया था, महोदय हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि संघी बीसी जिस तरह से गेट, संघी मतलब क्या? वो भाजपा के इशारा पर चला रहे हैं पटना विश्वविद्यालय। बीसी कुलपति महोदय देख सकते हैं, सिक्कर कितना बड़ा बड़ा लग गया था। क्या हम लोग आतंकवाद हैं? क्या लोग हम देशद्रोही हैं? हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हमें अधिकार आप नहीं दीजिएगा तो हम छीन कर भी लेने का कुवत रखते हैं। इसलिए बीसी महोदय आप होश में आ जाइए। होश में अगर नहीं आते हैं, आज देख सकते हैं सैकड़ों छात्राएं हमारे घूर गए थे आंदोलन। किस यूनिवर्सिटी के बीसी है? ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति है, बीसी है। बीजेपी के इशारों पे, बीजेपी और जदयू के इशारा पर यूनिवर्सिटी चलाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भगत सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं। क्यों आप लोग बैठे हैं सड़क पे? कल अखबार में एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट छपी थी बिहार सरकार की, उसमें लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही बेटियां रोड पे है, क्योंकि बेटी का सुरक्षित नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे सड़क पे आप लोग? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का संघर्ष का इतिहास रहा है, और ये लगातार संघर्ष चलेगा जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं होगा। पटना यूनिवर्सिटी को हम लोग का पुराना डिमांड है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दो। यहाँ केंद्रीय लाइब्रेरी जो पहले खुलता था, इसको बंद किया गया है। ये तमाम जो सवाल है, छात्र संघ चुनाव 12 के बाद ये बंद किया हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, और ये 12 में जब छात्र संघ चुनाव एआईएसएफ का 13 दिनों का लंबा भूख हड़ताल के बाद हम लोग ने करवाया है, और फिर आज हम लोग इस बात को लेकर के उठा रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करो, और अगर नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बीजेपी से जनता नाराज है क्या? मोदी से? बीजेपी से तो तमाम लोग, वैसे लोग खुश है जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है जी। बाकी तमाम, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सारे लोग नाखुश हैं। कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की हकमारी हो रहा है। आप देखेंगे किसानों का आंदोलन, उनको कुचला गया। मजदूरों का जो लेबर एक्ट है, सारे एक्ट को कम किया गया है। युवा सबसे ज्यादा चरम पर बेरोजगारी आज इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। किस तरीका से छात्रों पर लाठी, बीपीएससी में कितने बड़ा धांधली हुआ है। ये धांधली हुआ है, पूरा धांधली हुआ है, पेपर भी लीक हुआ है, एकदम सेटिंग हुआ है। चलिए, हम अंतिम सवाल करेंगे। 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लग रहा है, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में छात्रों को पीटा जा रहा है, इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। यही तो हम पूछने के लिए सड़कों पे बैठे हैं। और आज कोई पहले दिन सड़कों पे हम लोग नहीं बैठे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार के द्वारा
विद्यार्थियों पर किए गए हर एक जुल्म के खिलाफ हम सड़कों पर होते हैं और हम कोई कुंभ वगैरह पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम अपने जिन मांगों को लेकर है हम उस पे बात करना चाहते हैं। बिहार के अंदर बीपीएससी जैसे सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना ये कितनी शर्मनाक बात है और सरकार इसलिए इसे फिर से कंडक्ट कराने से डर रही है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे वही तो, अपना साथ और अपना विकास उनको करना है। अपने भाजपा नेताओं के बच्चों के लिए ही, उनको डीएसपी एफडीएम बनाने के लिए ही तो प्रश्न पत्र लीक कराया गया है। और पिछले दरवाजे से बड़े बड़े अधिकारियों को ये लोग इसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं और फिर चुनाव में अन्य चीजों में ये सरकार के लिए लाभकारी होते हैं। आम छात्र, मेधावी छात्र, मेहनती छात्र कई सालों तक मेहनत करते रह जाते हैं बिहार के विभिन्न कोने से आके, और पटना में रहकर पढ़ाई करके उन लोगों से एग्जाम नहीं निकल पाता है। और सेटिंग गेटिंग वाले लोग जिनको जदयू का संरक्षण, भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, वो लोग डीएसपी एफडीएम बन रहे हैं। शुक्रिया। तो देखिए ये जो तमाम छात्र हैं ये तमाम संगठनों के छात्र हैं और बीते कुछ दिनों से लगातार आप देखे होंगे कि बीपीएससी को लेकर के सड़क पे संघर्ष हो रहा है। लेकिन अभी इस वक्त पटना विश्वविद्यालय के गेट के बाहर इन लोग धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर वीसी भी नहीं काम करता है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और इनका यह भी कहना है कि जब तक बीपीएससी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।